जी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की। तो मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस क्या, मैंने बताया कि दोनों फोर्सेस ने रेजिस्ट किया एक साथ। और उसकी वजह क्या थी कि हिंदू हमेशा चमचागिरी करते थे अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ों को ये फील हुआ कि नहीं यार, ये तो हमारे अपने बंदे हैं, ये हमारे हमेशा गुलाम बन के रहेंगे, ये हमारे खिलाफ रेजिस्ट नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो था वो तो मुसलमान थे, और मुसलमान तो चमचागिरी भी नहीं करते थे। जब चमचागिरी नहीं करते थे तो ज़ाहिर है फील होता था कि नहीं, ये तो हमारे दुश्मन है और ये हमसे बुक्स भी रखते हैं, और ये हमें कभी भी मौका मिलेगा ये हमें चक मार देंगे। तो बेहतर है कि इनको ज़्यादा ऊपर ना आने दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, द कायदे आज़म रिमेन फर्म एंड डिटरमाइंड। और फिर लेकिन इतनी सारी रेजिस्टेंस के बावजूद कायदे आज़म जो थे वो बिल्कुल फर्म और डिटरमाइंड रहे। उन्होंने ये सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, मैंने यही करना है जो मैं सोच कर आया हूँ। ठीक है जी। अच्छा, the Qaid remained firm and determined. His followers stood warm-hearted and enthusiastic. Further, the Second World War brought down the arrogance of British government. When Lord Mountbatten declared the division of India, it surprised all forces in India. कायदे डिटर्मिन रहे, साबित कदम रहे, वो जो उन्होंने हासिल करना था उसके ऊपर। और ना सिर्फ कायदे आज़म, देखें टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कायदे आज़म को कितनी बेहतरीन टीम मिली, लियाकत अली खान, और देयर आर सो मैनी हीरोज। और फिर जवानों का जो जज्बा था उस ज़माने में, जो जवान थे। फर्दर द सेकेंड वर्ल्ड ब्रॉट डाउन द एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक तरफ इधर जज्बा बहुत आ गया, दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो चकनाचूर कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चकनाचूर हो गई थी कब? जब दूसरी जंग अजीम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खोखला कर दिया। When Lord Mountbatten declared the division of India, it surprised all the forces in India. जब लॉर्ड माउंटबैटन ने इंडिया का डिवीजन डिक्लेयर किया, इस चीज़ ने सबको हक्का बक्का और हैरान रह गए सारे के सारे कि यार ये क्या। इट सरप्राइज ऑल द फोर्सेस इन इंडिया एज इट वाज इंसल्टिंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि ये पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाना अंग्रेज़ों के हाथों, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिंदुओं की थी उसने इसको अपनी बेइज्जती समझा। ठीक है जी, उसको उसने क्या समझा? बेइज्जती समझा। वैसे उनको भी फिर अच्छी तरह एहसास हो गया होगा कि अंग्रेज़ों ने उनको भी क्या दिया। वो और अंग्रेज़ों की इतनी चापलूसी उन्होंने की इसलिए कि इंडिया के दो टुकड़े ना हो, और लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो दो टुकड़े करके यहाँ से रफू चक्कर हो गए। सही है जी। अब आई वांट इज कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले सवाल का जो मैंने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? आई होप आपने। When did Qaid go to the balcony of the governor house? What did he sees there? Arrogance means होता है गुस्सा, किसी भी चीज़ की मुखालफत या गुस्सा। टॉप ब्रास मीन्स जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो बड़े बंदे होते हैं ना किसी भी जगह। ठीक है। नाउ
When did Qaid go to the balcony? On Independence Day, आज़ादी के दिन. Once the Qaid-e-Azam went to a balcony, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में. Qaid-e-Azam balcony में जाते हैं, मतलब गवर्नर हाउस. Here he could see people without being seen. जब वो गवर्नमेंट हाउस के ऊपर जाते हैं बालकनी में, ये लोगों को देख सकते थे लेकिन लोग इन्हें नहीं देख सकते थे. He could see people, ये देख सकते थे लोग, without being seen, खुद दिखने के बजाय सिर्फ लोगों को देख सकते थे, लोग इनको नहीं देख सकते थे. वही जो न्यूज़ की पतली पतली जो होती हैं पुराने जमाने के ऑफिसेस में लगी होती थी. The crowds were cheering, they were very happy and raising slogans of Pakistan Zindabad. और मजमा बहुत खुश था और पाकिस्तान जिंदाबाद के भरपूर नारे लग रहे थे. When he saw the people jubilant with joy, he smiled. और जब इन्होंने लोगों को खुश देखा और वो नारे लगा रहे हैं तो उन्होंने ये भी मुस्कुराया. जबकि अंदर से he was deep in grief, he was in deep grief of unnumbered killings of people. जबकि अंदर से बहुत वो उदास थे, गमगीन थे उन लोगों के लिए जिन लोगों का कत्ल हुआ था. But on Independence Day, लेकिन आज़ादी के दिन, he seems to be very happy, और ये दिख रहे थे बहुत ज़्यादा खुश. Probably the Qaid-e-Azam thought of sharing the joys of people who were celebrating newly acquired freedom. यकीन ये दिख रहा था उनको देखकर कि ये उन लोगों की खुशी में शामिल होना चाहते हैं कि जो एक नया मुल्क मिलने की वजह से, आज़ादी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे. How lucky we are. How lucky we are कि हमें एक आज़ाद बना बनाया मुल्क मिल गया. अच्छा, तो ये बात थी. अब क्वेश्चन नंबर 4 की जाए हम बढ़ेंगे. स्क्रीनशॉट तो ले रहे हैं ना आप लोग? इसके सिर्फ 2 पैरा करेंगे पहले, तीसरा पैरा नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट फर्स्ट 2 पैरास, नॉट द थर्ड पैरा. The author is describing his views on the excitement generated among the people of Pakistan during the first few days of their independence. The author is describing his views on the excitement generated among the people of Pakistan during the first few days of their independence. तो ऑथर जो है, why did Qaid-e-Azam remain calm, serious and even severe? Qaid-e-Azam सीरियस रहे, खामोश रहे और बहुत सख्त उन्होंने मेहनत की. वजह क्या थी? The author is describing his views on the excitement generated among the people of Pakistan during the first few days of their independence. Earlier, the Qaid had landed at the Maripur Aerodrome on August 7, 1947. He was given a rousing welcome by the people. तो जब कायद-ए-आज़म पहली बार 7 अगस्त 1947 को कराची उतरे माड़ीपुर एयरपोर्ट पर, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कायद-ए-आज़म में वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह वो लोगों का गम था कि जिन्हें बेगुनाह शहीद कर दिया, उनको तलवारें मारी गई, उनकी इज्जतें
और उनका सामान वगैरह लूट लिया गया। लाखों औरतों को पामाल किया गया और लाखों मर्दों को भी ज़िबह किया गया और उनका सामान, बच्चे काट दिए गए। बहुत जुल्म। द पीपल इन देयर मिलियंस वेलकम, लाखों लोग थे जिन्होंने वेलकम किया कायदे आज़म को। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वाइल द पीपल वर चीयरिंग विद एक्साइटमेंट एंड जॉय, जबकि लोग चीयर कर रहे थे विद एक्साइटमेंट एंड जॉय, एक्साइटमेंट के साथ भी और जॉय के साथ भी खुश थे। द कायद रिमेन्ड calm and serious, he gave no sign of his feelings. कायद आज़म ने किसी भी किस्म की फीलिंग्स का एहसास नहीं दिया, दो ही टू मस्ट हैव बीन डिलाइटेड एट द ट्रेमेंडस जॉय, जबकि उनको भी बहुत मतलब वो फील होना चाहिए था ना कि यार हाँ भी ये भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने हासिल कर लिया मुल्क इतने मेहनत और जद्दोजहद के बाद। विच द क्राउड वाज एक्सप्रेसिंग, जबकि क्राउड बहुत खुशी एक्सप्रेस कर रहा था लेकिन वो नहीं कर रहा था ऑन हिज अराइवल। एक्चुअली ही वाज वरीड ओवर मर्सीलेस किलिंग ऑफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली वो फिक्रमंद भी थे और कमज़्यादा भी, वो तमाम दौलत के बारे में जो लूट ली गई, उन तमाम जानों के बारे में जिन्हें कत्ल कर दिया गया। बस यहीं तक करेंगे इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मुझे इसको लिख कर भी दिखाना होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was Mr. Jinnah tired and far from well? Mr. Jinnah was a dynamic leader of the Muslims of the subcontinent. मोहम्मद अली जिन्ना अपने ज़माने के मशहूर और सबसे बेहतरीन एक डायनामिक लीडर थे इस बड़े सगीर के। टू अचीव अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, और शदीद जद्दोजहद कर रहे थे एक सेपरेट होमलैंड लेने के लिए मुसलमानों के लिए। ही मेड अ सीजलेस लॉन्ग स्ट्रगल विच मेड हिम एग्जॉस्टेड, और उन्होंने मतलब बगैर रुके एक जद्दोजहद की, बगैर रुके एक जद्दोजहद की जिसका मकसद ये था कि वो एक आज़ाद मुल्क हासिल कर सकें, ठीक है ना। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ अपहिल टास्क, एक क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। मिसेस जिन्ना हैड टू फाइट विद यूरोपियंस एंड हिंदूज, और मिस्टर जिन्ना को दो तरह से फाइट करनी पड़ी, यूरोपियंस के साथ भी, ब्रिटिशर्स के साथ भी, और हिंदुओं के साथ। He worked day and night he worked day in and day out and against the doctor's advice, उन्होंने दिन रात भी काम किया, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की और डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ वो चले। डॉक्टर ने उन्हें आराम का कहा था लेकिन उन्होंने ज़रा सा भी आराम नहीं किया। Hence his health broke down, और इसी की वजह से उनकी सेहत जो है वो खराब हुई। That is why he was far from well when Pakistan was created, और जब यही वजह है कि जब वो अपनी सेहत से बहुत दूर हो चुके थे जब तक पाकिस्तान बना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम ना, और जब स्क्रीनशॉट ले लें तो डन लिखकर रिप्लाई कर दीजिए। डन लिखकर चैट में लिखें।
ओके, चले बस यहीं तक। अब ये लिख कर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है?